दिन भर में आप कितना दर्द महसूस करते हैं? दर्द आप थोड़ा सा सोच ले तो सर में होने लगता है, थोड़ा सा चल ले तो पैर में होने लगता है। जो बुजुर्ग होते हैं वो तो दिन भर अपनी मालिश ही करते रहते हैं। अब इस दर्द के कारण इतना परेशान होना पड़ता है कि आप अपने दिन भर के काम भी ठीक से नहीं कर पाते, पढ़ रहे हैं तो पढ़ नहीं पाते, घर के काम कर रहे हैं तो कर नहीं पाते, ऑफिस में है तो ऑफिस भी आपका पूरा बर्बादी हो जाता है उसमें, हमें छुट्टी लेनी पड़ती है। अब काश ऐसा हो कि ये दर्द कभी महसूस ही ना हो। कभी तो ऐसा विश हुआ होगा, कभी तो ऐसा आपको लगा होगा, कभी आपको चोट लगी होगी, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ होगा, कभी चाकू से कट लगा होगा, या आप किसी दिन बहुत स्ट्रेस में हो, सर ऐसा फट रहा होगा, कभी आपका अकल का दांत निकला होगा और बहुत ज़्यादा दर्द हुआ होगा, तब आपको लगा होगा कैसे करके इस दर्द से आराम पाया जाए, काश ये दर्द महसूस ही ना हो। तो कैसा होगा यदि आपको कभी दर्द पता ही ना चले? ये छोटी मोटी चीजें तो छोड़िए, यदि आपकी हड्डी भी टूट जाए तो भी दर्द महसूस ही ना हो, इतना मजा आ जाएगा ना, कितना अच्छा कंडीशन है। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको दर्द महसूस ही नहीं होता। दर्द ना तो उन्हें चोट लगने का होता है, और ना ही खून निकलने का, ना ही कटने का, और ना ही जलने का। और इस कंडीशन को कहा जाता है, इस कंडीशन का नाम है बायोलॉजी में CIP। CIP का पूरा नाम आप सभी को बता देते हैं। पूरा नाम होता है कॉन्जेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन। अब इनसेंसिटिविटी टू पेन का तो मतलब पता चल गया कि दर्द महसूस नहीं होगा। कॉन्जेनिटल क्या होता है? कॉन्जेनिटल का मतलब होता है आपके अनुवांशिकी से होने वाली बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सके। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जिसको ये बीमारी है उसके माता पिता को होती हो, ये एक जेनेटिक म्यूटेशन है। जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब अगर आप नहीं समझ पाते कोई बात नहीं, आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ कि ये बीमारी होती क्या है, क्यों होती है, और ये क्या बहुत अच्छी चीज है या किसी इंसान के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। तो बहुत ही कम समय में बहुत ही आराम से आपको इस बीमारी के बारे में समझाऊंगा, जो कि बहुत ही रोचक है सुनने में, बहुत ही नई सी है। और हाँ, ये बीमारी होती है। इस बीमारी पर एक मूवी बनी है, उस मूवी में वो मैंने प्यार किया वाली भाग्यश्री है ना, वो नहीं है उस मूवी में, उनका बेटा है, उनके बेटे को लेकर मूवी बनाई है। मूवी का नाम है मर्द को दर्द नहीं होता, देखिएगा मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस बीमारी के बारे में समझते हैं। असल में क्या होता है कि आपके शरीर में ब्रेन जो होता है वो सारी चीजों को महसूस करता है और कंट्रोल करता है। अब महसूस करने के लिए क्या है, जैसे आपको मान लीजिए आपको देखना है, आपकी आंखें देखती है, देखती आंखें नहीं है, आंखें उस सिग्नल को लेकर जाती है ब्रेन तक। आंखों के अंदर रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, रिसेप्टर। लाइट को रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर है। रिसेप्टर का मतलब आप समझ लीजिए एक दरवाजा है जिससे होते हुए लाइट दिमाग तक पहुंचती है। अब आप अपने कान से देख नहीं सकते, लेकिन कान से सुन सकते हैं, और आंख से नहीं सुन सकते, क्योंकि जो साउंड होता है उसका जो दरवाजा है वो कान के अंदर प्रेजेंट एक सेल में। तो आपकी बॉडी में हर चीज को महसूस करने के लिए ऐसे दरवाजे बने हुए हैं, उन दरवाजों को हम रिसेप्टर कहते हैं। अब जब दर्द महसूस होता है तो पूरे शरीर में ऐसे ही दर्द के लिए रिसेप्टर होता है। इस बीमारी के बहुत सारे अलग अलग म्यूटेशन है, अलग अलग जीन के कारण ये बीमारी होती है, लेकिन जो बहुत कॉमन है वो ये है कि ये रिसेप्टर शरीर में बनता ही नहीं है। तो ऐसा मान लीजिए कि आंखें हैं, लेकिन आंखों के अंदर वो सेल नहीं है जो देखने के लिए लाइट को ब्रेन तक लेके जा रही है। तो आपको आंखें होते हुए भी दिखाई तो देगा नहीं, चाहे कितना भी उजाला हो जाए। कान है, लेकिन कान के अंदर वो सेल नहीं है जो कान से आवाज को दिमाग तक लेके जाते हैं, तो आपके कान होते हुए भी सुनाई नहीं देगा। वैसे ही आपका पूरा शरीर है, शरीर में खून है, चोट लगती है, लेकिन वहां पर वो सेल, वो दरवाजा ही नहीं है जो उस एहसास को, उस दर्द को दिमाग तक लेकर जाए। अब आपके शरीर में कभी भी चोट लगेगी, खून जरूर निकलेगा, आपका हाथ कहीं आग में लग जाएगा तो जलेगा जरूर, शरीर खराब जरूर होगा, हड्डियां टूटेंगी, लेकिन उसके बाद भी आपको कभी दर्द महसूस नहीं होगा। तो ये है इस बीमारी का बढ़िया सा एक समझ। ठीक है, अब इस बीमारी से क्या फायदा है? कुछ नफा है, कुछ नुकसान है, कुछ तो होता होगा। तो एक बात आप सोच के देखिए कि पेन जो है
वो होता ही क्यों, जरूरत क्यों है हमारे शरीर में? ये जो दर्द है कभी आपने सोच के नहीं देखा होगा, सोचिएगा आज बैठ करके जो मैं बता रहा हूं उसको। आपको दर्द होता है तो आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, रोड में एक कील लगी हुई है, वो कील आपको दिखती नहीं, आपका पैर उस पर पड़ता है, जैसे ही आपका पैर उस पर पड़ता है आपको दर्द होता है, दर्द होता है तो आप पैर हटा लेते हैं। अब आप सोच के देखिए कि आपको दर्द महसूस ही नहीं हुआ तो आप उस कील के ऊपर पैर ऐसे रख देंगे, वो कील आपके पैर के आर पार हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप किचन में जाते हैं, किचन में कोई सामान है, कोई गर्म सी चीज है, उस पर आपका हाथ जैसे ही रख चला जाता है आप अपना हाथ हटा लेते हैं क्योंकि आपको जलन होती है, आपको वो दर्द महसूस होता है। अब इसी के कारण आपका हाथ पूरा जलता नहीं है, आपका हाथ जो है वो बच जाता है, छोटा सा ऐसे छोटा सा फफोला आता है, बाकी सब कुछ हाथ जो है बच जाता है। अब आपका हाथ आग में चला गया, आपका ध्यान उस तरफ नहीं है, आप उस तरफ देख नहीं रहे और आपका हाथ जलता चला जा रहा है और आपको पता भी नहीं है कि आपका हाथ जल रहा है, और आपका हाथ ऐसे ऐसे करते हुए पूरा खत्म हो जाता है क्योंकि दर्द नहीं हो रहा है लेकिन आपका शरीर तो खराब हो रहा है। आपकी जब हड्डी टूटती है, आपको जब चोट लगती है तब आपको दर्द महसूस होता है, खून निकलता है तो दर्द महसूस होता है। अब ये तो हो गई कुछ बाहर की बातें। अब एक बात और सोच कर देखिए कि जब आपको हार्ट अटैक आएगा, आपको बोलना तो सही बात नहीं है, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक जब आता है तो उसे सीने में दर्द होता है तो उसे पता चलता है, लेकिन जब ऐसे इंसान को हार्ट अटैक आया जिसे दर्द ही नहीं हो रहा तो उसे पता ही नहीं चलेगा, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, हड्डियां टूटेंगी वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। और सबसे अच्छा एक एग्जांपल दूं कि ये पेन आपके लिए जरूरी क्यों है, आपकी आंखों में कुछ चला जाता है या आपकी आंखों में ऐसे ही दर्द सा हो रहा है, आप अपनी आंखों को छूते हैं, आप अपनी आंखों को जब छूते हैं तो बहुत ज्यादा दबाव लगाते हैं क्या? बहुत ज्यादा दबाव इसलिए नहीं लगाते कि जैसे ही आपकी उंगली का प्रेशर आपकी आंखों के ऊपर ही ज्यादा होने लगेगा, मतलब आप अपनी आंखों को जोर से दबाएंगे तो आपकी आंखों में दर्द होगा, ये दर्द आपको बताता है कि ये ज्यादा हो रहा है, कम करो, अपनी आंखों को नुकसान मत पहुंचाओ, तब आप अपने हाथों को थोड़ा आराम से हल्के से फेरते हैं। अगर आपको दर्द होगा ही नहीं, आंखों में कुछ चला गया और उसको निकालने के लिए आप आंखों में उंगलियां डाले जा रहे हैं, आपके नाखून से आपकी आंखें कट जाती है लेकिन आपको दर्द महसूस नहीं होगा। अब दर्द इसीलिए जरूरी है, पेन जो है, दर्द जो है अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं जिन्हें CIP होता है, फिर से बता देना, CIP होता है, ये लगातार अपनी हड्डियां तोड़ते रहते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं, उनको कैसे पता, उनको तो मालूम ही नहीं दर्द क्या होता है, उन्होंने बचपन से कभी दर्द महसूस ही नहीं किया, तो दूसरे माले से नीचे कूद जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता दर्द क्या होता है, वो अपनी आंखें नोच लेते हैं। सबसे कॉमन इसका सिम्टम है, सबसे कॉमन इसका एक ड्रॉबैक है, सिम्टम तो नहीं कहना चाहिए, इसका कॉमन एक ड्रॉबैक है कि लोग अपनी आंखें जो है वो नोच लेते हैं, अपनी आंखों को घिस लेते हैं, उनकी आंखें खराब हो जाती है, अंधे हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दर्द नहीं पता चलता। तो ये जो दर्द होता है, ये दर्द आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये नई सी बीमारी आपको जानकर कैसा लगा, और दर्द का ये जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो शायद आज तक आपको नहीं पता होगा, हमेशा पेन को हम नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन ये जो दर्द है, ये जो पेन है, ये आपके शरीर को बचा के रखने के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शायद ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। और हाँ, मुझे लगता है कि आपने इस बीमारी के बारे में शायद ही सुना होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए। हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस, ऐसे तो हम नीट के लिए बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनको डॉक्टर बनाते हैं, IIT भेजते हैं, लेकिन हमने एक नई मुहिम शुरू की है जिसमें हम साइंस को डेली लाइफ से जोड़े, ऐसे लोगों को साइंस से अवगत कराएं जो शायद साइंस के स्टूडेंट नहीं है। तो सिर्फ स्टूडेंट होना मोमेंटम कोटा क्लासेस के लिए क्राइटेरिया नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई के लिए कर रहे हैं, तो आपको तो हमको सब्सक्राइब करना ही है, और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो ऐसे ही नई नई अच्छी जानकारियां लेने के लिए, अपने शरीर के बारे में जानने के लिए, फिजिक्स के जो लॉ होते हैं, केमिस्ट्री के जो रिएक्शन होते हैं आपकी डेली लाइफ में कैसे काम आते हैं, उसे आसान भाषा में समझने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अगले आने वाले वीडियोस का इंतजार करिए, और आज के लिए थैंक यू वेरी मच।